Okay, good morning everyone. Mohit, Mohit Adana. Yes, sir. Nitesh Sharma, Nitish Sharma, Yes, sir. Yes. Shubham Rana, Shubham Kumar Rana, Yes, sir. Yes, sir. Tushar, Present, sir. Nitesh Mishra, Nitesh Mishra, anyone? Okay, now as you aware, the examination will be postponed till further notice. है ना? So everyone, you say what you the Nitesh next Mishra, plan? sir. Yes? Nitesh Mishra, 23. हाँ 23 आप बोले ही नहीं इसलिए. So what about the next plan? What about the next plan? Your next plan क्या है? As you know, the till further notice तक आपकी एग्जामिनेशन will be postponed. आप बताएं आप लोग किस तरह से कैसे क्या करना चाहें. आगे के लिए क्या सोचा, कैसे सोचा? Anyone? सर फिर से रिवाइज करना चालू कर देते हैं सर. हाँ दोबारा से रिवाइज करना चालू कर देते हैं. देखिए जो एग्जामिनेशन होगी अगर आप ऑफलाइन अगर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपने चूज किया है, दो तरह का लेगा एग्जाम. तो जैसा कि आपके सीनियर्स के एग्जाम्स हुए हैं ना, उसी तरह से एग्जाम्स होंगे. या तो आपके रिटर्न एग्जाम्स होंगे या तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने ऑप्शन भी अडॉप्ट किया होगा. यस सर. है ना, ऑप्शन भी अडॉप्ट किया होगा. तो सर चंचल को और कुशवाहा को छोड़कर सबने एमसीक्यू लिए. चंचल और अमन कुशवाहा. अच्छा, यस सर. ऐसा क्यों? इन दोनों ने क्या सोचा, कैसे? सर ज्यादा पढ़ लिया. नहीं नहीं नहीं. मुझे लगा कि सर मतलब वो ज्यादा आसान पड़ेगा उनके लिए सर, इसलिए. अच्छा, तो मेरा तो ये कहना था आप लोगों को कि आप लोग दोबारा से रिवाइज करिए. ठीक है, सारा चीज़ें और रिवाइज करते हुए. और क्योंकि अगर आपकी अभी देखो अभी क्या है कि फ्लो बना हुआ है ना. अगर कंटिन्यूटी अगर टूट जाती है तो फिर आपको दिक्कत आएगी आगे. और एग्जामिनेशन तो होना तो कॉलेज में ही जाके होना है, ये तो कंफर्म आप मान के चलो. एग्जाम जो है वो कॉलेज में ही होगा, ये कंफर्म मान के चलो. अगर एग्जाम कराना होता ना, जैसे लास्ट प्रीवियस में कराया था इन्होंने, सम थर्ड पार्टी को बता के बोल के, तो करा लिया होता अब तक. ठीक है, तो
अभी अभी जो हमारा जो ये चल रहा है ये कंप्लीट हो जाए, सॉरी मेरी नेटवर्क चली गई थी, नेटवर्क इशू था, मैं आप डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ना, तो मैं कह रहा था कि जैसा हम चल रहे हैं ना इसी तरह से हम कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे, ठीक है, राइट। देन we have discussed the yesterday the steady state by the diffusion of the हाइड्रोजन गैसेस सिस्टम, है ना। तो उसकी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दो न्यूमेरिकल। तो फॉर एग्जांपल द न्यूमेरिकल इज that is nitrogen gas diffused through a 12 mm layer of non-diffusing of gases mixture containing the C2H2, है ना, C2H4 here the 20% and C2H6 is 10% and C4H10 is 70%. This is the containing the mixture of non-diffusion of gases of the हेलो, नेटवर्क का इशू हो रहा है भाई। जस्ट मिनट में चेक करता हूँ, एक सेकंड। नेटवर्क स्लो आ रही है बहुत, भगवान जाने। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस। नेटवर्क स्लो आ रही है, नेटवर्क की पता नहीं अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, दैट इज द C2H4 and C2H6 and C4H10. This is the non-diffusion of the gases mixture, है ना, non-diffusion of the gases of the mixture 20%, 10% और 70%, मतलब टोटल इज 100% इज दैट, है ना। तीनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज द
कंटेन इन 100%। ठीक है, तो ये मिक्सचर है। Under the steady state of the condition, the operating of the temperature and pressure of the system are 25 degrees Celsius, are the 25 degrees Celsius, and the one atom is respectively, and at this condition, the partial pressure of the nitrogen, that is पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, C2H4, C2H6 और C2H10, है ना, C2H4, H6 और H10, मतलब C2H4 की जैसे 20% है तो मिक्सचर इज क्या बन जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड 16 multiply by 10 to the power 6, 14 multiply by 10 to the power minus 6, 9 multiply by the 9 multiply 10 to the power minus 6, ये क्या दे रखा है, this is the given in the respective of the gases, that is diffusivity दे रखा है ना, diffusivity of the space is that, तो diffusivity of the space is that मतलब एक कंटेनर ए की और एक कंटेनर बी, ए और बी से, है ना, ए हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज ए बी सी 3 कंटेनर हो गया, तो ए से बी तक, बी से ए से सी तक, राइट, तो दैट इज द कंटेनर we have considered, that is the area of this one, the diffusivity of the species, this is the given. Determine the diffusion of rate nitrogen across the two plane. ठीक है, अगर हमें क्वेश्चंस में आता है कि डिफ्यूजन रेट ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, तो हमें ये समझ लेना है कि ये मास ट्रांसफर की क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट इज द मास ट्रांसफर। ठीक है, तो डिटरमाइन द डिफ्यूजन रेट ऑफ द नाइट्रोजन अक्रॉस द टू प्लेन्स। तो जैसा कि हमने इक्वेशन पहले हमने ड्राइव किया हुआ है ना, ड्राइव द एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग the effective diffusivity of the gas through the non-diffusing of multi-component mixture of content, that composition under the steady state of the condition. Steady state condition के according non-diffusion, that is D equals to 1 upon XB upon DAB plus XC upon DAC. XD is upon the DAB. XB, XC और XD ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, और DAB, DAC और DAD ये हमारा क्या है, डिफ्यूसिटी ऑफ द स्पेस, एट ए नाइट्रोजन, P is the C2H4 and C is C2H6 and D is C2H10, वो ये चीजें दिया हुआ है, C2H4, C2H6 एंड C2H10, ये वैल्यू जो दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इन तीनों का। C2H4 is 16.1 16.10 to the power minus 6, और C2H6 का वैल्यू दे रखा है 14 multiply by 10 to the power minus 6, और C4H10 इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 9 multiply by 10 to the power minus 10 to the power minus 6, right? This is the value of diffusivity in the space in the nitrogen. So similarly we know that कि इसकी 1 upon this value are the given, this value is the given,
तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू एक्स बी की वैल्यू हमारा क्या है, एक्स बी की वैल्यू 20%, है ना। एक्स सी की वैल्यू हमारा 10% और एक्स डी की वैल्यू हमारा 70%. According to the percentage, we have direct put the value of this one, so we get the D. This is the value of the D is 10 to the power 10.27 multiply 10 to the power -6 meter square per second. This is the condition of the D. अब हम अलग अलग करके डिफ्यूजन हम फाइंड आउट कर लेंगे तीनों चीजों का, है ना। लेट, क्योंकि हमें निकालना तो ये था डिफ्यूजन रेट ऑफ द नाइट्रोजन अक्रॉस द टू प्लेन, तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हमने, दिस इज द ए इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हमने ये कंसीडर कर लिया, राइट। देन लेट स्पेसिफाई द N and M is referred to the nitrogen gases to the mixture respectively. तो हमें क्या निकालना होगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड गैसेस मिक्सचर ऑफ द टू प्लेन। तो हमें क्वेश्चंस में गिवन है PN1 equals to 0.15 bar and PN2 equals to 0.08 बार, है ना। ये प्रेशर हमें गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चंस में हमें गिवन है द नाइट्रोजन, यहां से देखिए द कंडीशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ the nitrogen of two planes is 0.15 bars and 0.8 bars is respectively. This is the given, right? Now apply the P equals P M1 equals to क्या हो जाएगा, P minus P N1, है ना। तो P हमारा क्या हो गया, that is the P is the given is pressure, total pressure is the 1 bar is 1.013 minus 0.15, that is 0.863 bar. This is the pressure against partial pressure against the nitrogen gas, है ना। and P is the M2, similarly 0.933 bar. This is the pressure against the mixture of the N M, है ना, mixture of the M is the nitrogen gases respectively. तो डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस क्या हो जाएगा, द डिफ्यूजन ऑफ द रेट गैसेस मिक्सचर बाय द अबव इक्वेशन, हमने ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट ऑलरेडी किया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द अप्लाई बाय द लॉन्ग मीन प्रेशर, है ना, LMT। ये चीजें हमने थर्ड यूनिट में भी हमने पढ़ा था, और यहाँ भी मास ट्रांसफर है, तो वी नो दैट कि हमें जो लॉन्ग मीन टेम्परेचर है, दैट इज द इन द डिफरेंस इन बिटवीन। तो वी नो दैट द फॉर्मूला इज Mn इक्वल्स टू dMn अपॉन GT P अपॉन x2 माइनस x1 लॉग इन PM2 अपॉन PM1। अब हमें सारा डाटा गिवन है, डी हमने निकाल ही लिया है ना। एरिया हमें मालूम है, Mn की वैल्यू हमें मालूम है, GT की वैल्यू हमें मालूम है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज कर लेंगे 273, है ना। क्वेश्चंस में टेम्परेचर इज गिवन, द टेम्परेचर इज द ऑपरेटिंग temperature and pressure of the system at 25 degree Celsius and 1 atom respectively, 1 atom respectively. So that should be the given, right? Multiply by the P, हमने प्रेशर हमने मालूम ही है, प्रेशर P 1.013 ना, मल्टीप्लाई 10 to the power 5, और हमने ये चीजें निकाली रखा है, राइट, x2 और x1।
इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, लॉग इन, तब हमें फाइनल जो हमें इक्वेशन बनेगा, दिस इज द इक्वेशन, दैट इज द गैस डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर बाय द अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, है ना। 7.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg पर मीटर। तो फॉर्मूला आप जब आप क्वेश्चंस आप करेंगे, है ना, अब आपको पढ़ने का तैयारी करने का ये तरीका होगा कि जितने भी आप न्यूमेरिकल आप करते जाएंगे, सॉल्व न्यूमेरिकल आप करते जाओ स्टार्टिंग से, और जितने भी फॉर्मूला आ रहा है वो सारे फॉर्मूले को आप नोट करते जाओ एक साइड में, यूनिट वाइज, है ना। जितने यूनिट हैं टॉपिक वाइज आप उसे फॉर्मूला को आप नोट करते जाओ। आपके पास फॉर्मूला एक जगह आपके पास होगा तो कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको समझ पाओगे कि हाँ ये चीजें हमें अप्लाई करना है ना। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला आप समझ पाओगे कि ऐसा हमें काम करना है, ये चीजें हमें लगाना है, ठीक है। कंडीशन आपको मालूम है कि कंडीशन इज दैट कि हमें किस किस टॉपिक में क्या क्या उसके सब टॉपिक है, पहले तो उसको आप नोट कर लो, है ना। कौन कौन सी टॉपिक में कैसा हमारा क्या क्या टॉपिक है, सब टॉपिक, और उसके अंदर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें उसकी इक्वेशन भी हमें सॉल्व करनी होगी, है ना। इक्वेशन भी सॉल्व करनी होगी तो इक्वेशन से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, और तब हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तभी आपकी अच्छी तरीके से, बिल्कुल अभी अभी आपके पास टाइम है ना, और अच्छी तरह से आप बेटर वे में लाइक दैट, जैसे आप अगर अभी आपके पास अच्छी अगर तैयारी आपने कर लिया, जैसे हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, आप कम्पिटिटिव एग्जाम आगे चल के आपको ये चीज़ का फायदा मिलेगा। इस टाइम जो आपका एक्सटेंड हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है एग्जाम का, उसका आप अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो कि हमें ये मान के आपको अब नहीं चलना है कि मुझे वाईएमसीए का पेपर निकालना है, आपको ये मान के चलना है मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो और हमारे पास टाइम है, और उसको आप बिल्कुल गो थ्रू द थ्रोली बेसिक से बेसिक तक आप उसको तैयारी करो, राइट, एम आई राइट, डू यू अंडरस्टैंड। यस क्योंकि ये चीजें आपके जो टाइम आपका बढ़ यस गया ना, टाइम आपका जो एक्सटेंड हो गया, तो जो एक्सटेंड हुआ है टाइम तो इसका आप यूटिलाइज करो, अदरवाइज आपकी कंटिन्यूटी अगर छूट गया कि रहने दो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, चलो ये तो किया हुआ है मेरा, ये तो आता है मुझे, आएगा एग्जाम के समय मैं एक बार देख लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ चीजें माइंड में चीजें आती हैं, ऐसा एक्सक्यूज होता है। ये सारे चीज को आप अवॉइड करके सीरियस ढंग से आप उसको स्टडी करो, लाइक दैट कि हम उसे आगे हमें कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है आफ्टर द बीटेक, हमें फाइनली एचएमटी और क्या सब्जेक्ट है यार, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है अभी, एचएमटी, आरएसी, हीट मास ट्रांसफर, और ये थ्योरी ऑफ मशीन, डोम, डीएमई और क्या है, डोम और और डिजाइन, डिजाइन और इसके बाद हेलो, आईपीआर सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। खैर वो कम्पिटिटिव एग्जाम में आईपीआर नहीं सर। आता, वो कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। अच्छा, बाकी ये वैसे हाँ बाकी ये जितने भी ओके। सब्जेक्ट वो आता है, पर वो मतलब एज ए हायर लेवल जब आपकी आईएएस वगैरह जब आप देते हैं तब की बात है, राइट। अभी वो इतने मतलब वो ऐसा नहीं है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में उसका कोई क्वेश्चंस होगा, पर जो अभी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, डिजाइन हो, आरएससी हो,
HMT हो, ये सारे सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन हो, डोम, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आने हैं। और आपके पास अच्छा अभी आपको टाइम मिल गया है, आप दोबारा इस चीज को, जैसे क्योंकि अभी ताजी ताजी है ना, तो आप दोबारा इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें, राइट, ताकि हमें आगे एक साल के बाद अगर हम इस बुक को अगर हम उठाते हैं तो हमारे पास ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आपने तैयारी करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये चीजें नहीं आता या ये चीजें भूल गए हैं, ये कैसे होगा। ठीक है, ये सब सारे जो जितने भी क्वेश्चंस का आंसर है वो सारे खत्म कर दो, ऐसा। नेटवर्क बहुत जा रहा है। Now, steady state diffusion in the liquid. According to the diffusion the liquid, अभी तक तो हमने गैस का पढ़ा, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, लिक्विड। तो जिस तरह से हमने गैस की हमने किया डिफ्यूजन, है ना, तो उसी तरह से हम अब लिक्विड के लिए वी हैव, तो लिक्विड में आपका कोई भी लिक्विड आएगा, वाटर आ गया, तो liquid is the transfer to the molecules are the transfer to higher to lower, है ना, molecules are transfer higher to lower, that means the mass transfer is that. तो इसमें भी steady state of the equimolar काउंटर डिफ्यूजन, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हमने गैस में भी पढ़ा था, सिमिलरली हमें यहाँ पे लिक्विड में भी सेम चीजें होंगी। तो मोलर फ्लक्स, फ्लक्स हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू द फिक लॉ हमने पढ़ा था, फ्लक्स द मोलर फ्लक्स ऑफ द कंपोनेंट दैट इज ए जे ए, ए जे ए का मतलब हो गया कि ए इज द एरिया, है ना, एंड जे ए इज द कंपोनेंट ऑफ द मोलर फ्लक्स, राइट, दैट इज डिनोटेड बाय द जे ए। जे ए इक्वल टू होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द फिक लॉ, राइट, फिक लॉ के अकॉर्डिंग माइनस डी सी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिक लॉ के अकॉर्डिंग हमें चलना है सारा चीजें, सारा कंसर्ट, सारा मास ट्रांसफर जो है प्लस फिक लॉ, इसके अकॉर्डिंग डेंटल लॉ, इसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। इंटीग्रेटिंग बिटवीन द x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2, है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ द सी ए इज द वेरिंग ऑफ द CA2 CA1 टू CA2। अब CA1 और CA2 हमने पहले भी पढ़ा है, द चेंबर ऑफ CA1 से लेके CA2 तक, चेंबर ऑफ द बी, है ना, ए और बी तक हमने पहले पढ़ा, सेम चीजें, राइट। तो जे ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द CA1 माइनस CA2 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ D इक्वल टू हमें मालूम है कि D क्या है, मास ऑफ द डिफ्यूसिविटी ऑफ द लिक्विड टू लिक्विड ऑन ए बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। इस चीज को मत भूलना कि बाइनरी लिक्विड मिक्सचर ऑलवेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द बाइनरी लिक्विड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हमने बाइनरी हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मास ट्रांसफर में। तो बाइनरी लिक्विड ऑफ द मिक्सचर, and CA1 or CA2 is the molar concentration at x1 and x2 respectively, x1 and x2 respectively, that is the mole kg mole per meter cube,
एंड x क्या है हमारा, एट ए डिस्टेंस ऑफ द m। x हमारा टोटल डिस्टेंस है, मतलब कंटेनर A से कंटेनर B तक की टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द Yes. डिस्टेंस। देन in case of the liquid of the mole defined as xi equals to ci upon c। I क्या है हमारा, I is the mole fraction of component। मोल फ्रैक्शन किसका, चेंबर ए से और चेंबर बी तक, मोल फ्रैक्शन है ना। तो चेंबर ए और चेंबर बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द सी। तो टोटल सी इज दैट इज द टोटल मोलर concentration of the mixture, right? In these terms we can that we can, in the terms of this one, we can write over there that is ja in terms of the a chamber A, है ना, ja of dc right, dc sorry, dc x aj minus x a2 upon x2 minus x1। x2 और x1 जो है वो हमारा द डिस्टेंस मोलर फ्रैक्शन है ना, द डिस्टेंस इज ए से लेके बी चैम्बर तक। तो दैट इज द फॉर्मूला इज डिराइव द इन द लिक्विड कंडीशन। तो ये स्टार्टिंग फॉर्मूला इज दैट कि इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा तो हमारा को ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज द स्टडी स्टेट यूनिडायरेक्शनल डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। हमने वहां भी पढ़ा था स्टडी स्टेट यूनिडायरेक्शनल डिफ्यूजन इन द गैस, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका लिक्विड के अकॉर्डिंग यूनिडायरेक्शनल। तो वी नो दैट द गैसेस में जैसे हमने किया था मे बी एक्सप्रेस एट द गैसेस में, तो ये इक्वेशन हमने निकाला था, है ना, LMPA, राइट। तो सिमिलरली Yes. वी कैन राइट द डिफ्यूजन ऑफ द स्टेशनरी गिवन, जिस तरह से हमने गैस में किया था उसी तरह से हमने इसमें भी करना है ना, लिक्विड ऑफ द। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन ऑफ this one, the JA is DCA और DCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं C अपॉन x2 माइनस x1 CB, है ना। एक वन साइड CA वन चेंबर, CA1 माइनस CA2, अनदर चेंबर इज CB B चेंबर, तो CB2 माइनस CB1, है ना। बोथ आर इन द सेम, ओनली फॉर द चेंबर आर चेंज। दो इक्वेशन ये बन गया, सिर्फ चेंबर ए से और चेंबर बी तक। तो इसका मतलब है वेयर द logarithmic mean concentration of the component in the B defined as, B को अगर हम logarithm को, तो इसी तरह से हमने A चेंबर का हमने डिफाइन किया था, तो that is same equation is only for the CB in CB2 minus CB1 upon log in the CB2 upon CB1. This is the condition. तो अकॉर्डिंग टू द मे बी वी नो कि C इक्वल टू हमारा होता है CA प्लस CB, CA प्लस CB एंड CA2 माइनस CA1 इक्वल टू CB1 माइनस CB2, ये दो चीजें होती हैं, राइट। तो इसी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वी राइट ओवर द मोल फ्रैक्शन इज दैट इज JADC x1 x2 minus x1 xB2 minus xB1 upon xB in, that is D into C upon x2 minus x1, xa minus xa2 upon xa, the total molecular। मतलब
जो हमारा लॉगरिथमिक मीन मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना है। तो वी कैन राइट ओवर देयर कि अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक कंडीशन, तो एक्स बी एन के अकॉर्डिंग वी हैव कंसीडर द इक्वेशन, है ना। ये हमने इक्वेशन निकाला था अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक ऑफ द सी बी के कंसिडरेशन में। अगर